नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं पत्थर जो चोट खाकर टूट जाए वो कंकड़ बन जाता है, पत्थर जो चोट खाकर सहन कर जाए वो शंकर हो जाता है। तो यदि आप भी भगवान शंकर के विषय में जानना चाहते हैं तो जुड़े हमारे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि इस कार्यक्रम के ज़रिए, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भगवान शिव से जुड़ी वो जानकारियाँ देंगे जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वो जानकारियाँ हमें देंगे मुनिश्री रजनीश जी महाराज, जिनको डॉलर बाबा से भी संबोधित किया जाता है। तो शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे गुरु जी के साथ। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपके सभी फॉलोवर्स, आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स और इस पूरी दुनिया में शिव को प्रेम करने वाले, शिव की खोज करने वाले, उन सभी को मौलिका जी आपके माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी, जैसा कि आपने देखा, मैंने शुरुआती दौर में भगवान शंकर की बात की। मैंने जो बात करी है लोगों से, संतों से, महात्माओं से, उन्होंने कहा कि शंकर स्वयं हमारे भीतर विराजमान रहते हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते, उनको पहचान नहीं पाते। तो ये पहचान कैसे हो कि हमारे भीतर स्वयं भगवान शंकर निवास करते हैं? बड़ा आपने सुंदर सा प्रश्न पूछा है और बहुत गूढ़ रहस्य है। मौलिका, इस विषय के बारे में अभी तक मैंने सिर्फ अपने शिष्यों को वही बताया। आज आपके माध्यम से आप पहली हो जिसे इतना गोपनीय रहस्य का उद्बोधन कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। दुनिया हमारी और आपकी इस बात को, जो ना मानने वाले एथिक्स है, वैसे मिथ्य बोलते हैं, उनके लिए मेरा एक चैलेंज है, दावा है, वह रिसर्च करके साबित करें कि मैं झूठ हूं। आज तक उन्होंने मेरे इस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च नहीं किया, और अगर उन्होंने रिसर्च नहीं किया है तो उन्हें मिथ्य बोलने का पहला अधिकार नहीं। आपने जो किताबें नहीं पढ़ी है, जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप उसे मिथ्य नहीं बोल सकते। दिस इज द ट्रूथ। शिव ही सत्य है। तो आपके सभी, आपके चैनल को जितने लोग भी पूरी दुनिया में सुने, उन सब के लिए मेरा चैलेंज है, वो साबित करें कि शिव नहीं है। रिसर्च करें। मेरा दावा है, जो भी शिव की खोज में निकलेगा उन सब को शिव मिलेगा। लेकिन जब तक आप शिव की खोज में नहीं निकलोगे तो शिव को प्राप्त करने के लिए 100 से शिव की यात्रा करनी पड़ेगी। 100 मीन्स होता है डेड बॉडी। अपने आप को समाप्त करके ही आप शिव बन सकते हैं। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पे। आपके मूल प्रश्न पे। इस संसार में आत्मा है। साइंस भी मानता है इस चीज को। साइंस के कई सारे रिसर्च नोट्स भी कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन साइंस अभी तक सिर्फ आत्मा तक पहुंचा है। हम योगियों के पुत्र हैं, हम सूक्ष्म आत्मा को भी जानते हैं। क्या जानते हैं? आज तक आपने सिर्फ आत्मा के बारे में सुनी होगी। हम आपको उससे ऊपर बता रहे सूक्ष्म आत्मा, तो इसी शरीर में रहता है। इस शरीर के मरने के बाद भी आत्मा इस शरीर से बाहर नहीं जाती। यह शरीर जब मर गया तो इस शरीर से सूक्ष्म आत्मा बाहर निकलती है
जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। आत्मा है इसमें, क्योंकि मरने के बाद आप इस बॉडी को खोलिए, आंखें जीवित है, हार्ट भी जीवित है आपका, आपके बॉडी के 60% ऑर्गन्स जीवित है। और जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं तो हमारे बाल और नाखून बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई साइंटिस्ट साबित कर दे कि जब हम मर चुके हैं तो हमारे बाल और नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। अब मेडिकल साइंस भी मानता है इस चीज को। और हमारा ब्रेन डेड नहीं होता। जब हमारा ब्रेन 5% से तो ज्यादा कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, तो डॉक्टर ब्रेन डेड घोषित करता है, तो उसका हार्ट जीवित है। और हार्ट फेल्यूर है तो ब्रेन तो जिंदा है। बहुत गहरी बात है। सबसे बड़ी चीज, इससे भी बड़ी चीज, अब आते हैं जिस दिन हम मरते हैं, हमारे शरीर से सूक्ष्म आत्मा कैसे बाहर निकलती। हमारे शरीर में 32 छिद्र हैं। कितने होल है? 32। उन 32 छिद्रों से एक छिद्र से हमारा प्राणवायु निकलता है। 10 हाथों के नाखून जो बढ़ रहे, 10 पैरों के नाखून, 20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 28 हो गए। लेकिन इधर तो कोई छिद्र नहीं। ब्रह्मांड ये आपके यहाँ पे है ना चक्र। तो 28 हो गए। 29 30 31 और 32। इन्हीं से हमारे शरीर के प्राण वायु निकलते हैं। और आप देखोगे बहुत सारे आप लोगों ने स्टोरीज की होगी, या लोग जानते होंगे कि लोग मृत देह से भी शक्तियां प्राप्त करने के लिए श्मशान भूमि में बैठे रहते हैं। क्या ये चीजें होती हैं मुझे? बिल्कुल होती हैं और सत्य होती है। कहाँ ऊर्जा नहीं, साइंस की भाषा में बोले तो निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी कहाँ नहीं है। इस बाल आप मेरे जटाओं का एक बाल लोगे तो क्या इसमें ऊर्जा नहीं है क्या? ऊर्जा तो है ना। हम उसे हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम उसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं बोल पा रहे, हम उससे निगेटिव एनर्जी नहीं बोलेंगे। अब आते हैं हर कंकड़ में कैसे, तो हर जीव के अंदर वो परमात्मा है, उसकी सबसे छोटी इकाई आत्मा है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। उस ब्रह्मांड के बनाने वाले की सबसे छोटी इकाई देखनी है तो सूर्य है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्यों कितना विशाल है। वैसे उसी परमात्मा ने तो यह जीव बनाया, इस शरीर को बनाया। इस शरीर में आज तक साइंस ढूंढ ही नहीं पाया कि हमारी आत्मा कहाँ रहती है, लेकिन हमारा योग कहता है आत्मा के पीछे सूक्ष्म आत्मा रहती है। इस सूक्ष्म आत्मा के बीच में 6 दीवारें हैं, 6 वॉल है, जो कफ, पित्त और वायु। इसके द्वारा
ये 3 द्वार हैं। इसके पीछे रहती है, कफ के पीछे रहती है सतोगुण, पित्त के पीछे रहती है रजोगुण और वायु के पीछे रहती है तमोगुण। हर दीवार के बाद एक प्रोटेक्शन से, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। कफज प्रकृति वाले लोग सतोगुणी होते हैं। तो बोलते हैं ना कि तुम सतोगुणी हो, यानी गॉडेस एनर्जी है उनके अंदर। जो पीतज प्रकृति है उनके अंदर राजस गुण है। जिनकी वायु प्रकृति है उनकी तमस गुण है। ये जानना कैसे जाए? बड़ा सरल है। आप सतोगुणी हो, सुबह सो के उठ रहे हो, देखो आपको बलगम निकल रहा है, आपके बाल कर्ली होंगे, घुंघरीले बाल होंगे आपके, एक प्रमाण है कि आप सतोगुणी। तमोगुणी जो लोग होंगे उनके बाल बड़े रुखरे होंगे, उनको गैस्ट्रिक की परेशानी रहेगी। जो जिनकी पीतज प्रकृति होगी उनके बाल बड़े सिल्की होंगे, बाल मुलायम होंगे। राजसी प्रकृति होगी, उनके चेहरे से दिव्यता और भव्यता टपक टपक के आती है। अल्प श्रृंगार में भी दिखेगा। और जो सतोगुणी होंगे वह श्रृंगार नहीं भी करेंगे तो उनके चेहरे से वह तेज खुद ब खुद झलकता रहेगा। अब आता है शिव की जिस खोज की आपने बात की, बस कुछ नहीं करना है। ये उंगली है, हम लोग किसी को दिखाते हैं, बहुत लोगों की आदत होगी, हैबिट होगी अपने ये उंगली दिखाने की। इस उंगली को बस यहाँ रखना है और बोलना ईश्वर, 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 ईश्वर। क्या हो गया? ईश्वर, ईश्वर यानी ध्वनि, शब्द ही शिव है। जब इस शरीर से सप्त रूपी शिव बाहर निकल जाएगा तो यह शरीर 100 बन जाएगा। 100 को पुनः शिव रूप में परिणत करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, यानी पावर, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है। आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जो मरने के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ती है। इस शरीर से सूक्ष्म आत्मा बाहर आती है। आज तक आपने लोगों ने आपने ही सुना होगा कि मरने के बाद शरीर से आत्मा बाहर चली जाती है। जी बिल्कुल। मैं आपसे उससे एक अलग जानकारी दे रहा हूँ कि मरने के बाद शरीर से आत्मा बाहर नहीं आती। तो आप इस बात पे क्या कहते हैं? मैंने इसको अनुभूत किया है। मैंने मृतदेह पे बैठ के साधना की है। गंगा जी में प्रवाहित कर दिया लोगों ने अस्थियां, फिर उन अस्थियों को निकाल के हमने उससे ऊर्जा अनुभूत की है। कैसा अनुभूति हुई? ये प्लांट्स है आपके सामने, जिसकी अस्थियां हैं और रूट्स हैं। और गंगा में विलीन होने के बाद वो अपने रूट्स से जाके यानी अपनी जड़ों में समाहित हो। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है गुरुजी। हम कहते हैं कि जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, इस जो शरीर होता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो दूसरे शरीर में अपना स्थान बना लेती है। फिर हम पितरों की भी बात करते हैं
कि हमें पितरों के प्रति ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जब आत्मा टिकी ही नहीं तो फिर पितृ कैसे आए? थोड़ा सा प्रश्न जो उठा मेरे मन में, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के जहन में भी होगा, तो उसका आपका समाधान करें। पितृ को समझना पड़ेगा। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमम तप, पितृ प्रीति माँ पुण्य, पितृ ही सहदेवता। आप जब माँ के पेट में गए, तो माता ने जिस शिशु को जन्म दिया, उस शिशु को जन्म देने के लिए उस स्त्री को चाहिए था स्पर्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वीर्य। संस्कृत में कहते हैं वीर्य और हिंदी में कहते हैं शुक्र धातु। वह वीर्य, डीएनए जिसकी हम लोग बात करते हैं, हमारे सोल ट्रांसफॉर्म होता है। एक आत्मा जो होती है वो अपनी सबसे छोटी इकाई सूक्ष्म आत्मा को शुक्र के द्वारा निषेचित करती है। साइंस भी मानता है एक स्पर्म सेल में 40,000 से लेके 2 लाख तक स्पर्म सेल्स के बीज होते हैं। यानी उस सब के अंदर एक सूक्ष्म आत्मा, एक जीव होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं। एक बार के स्पर्म सेल्स में 40,000 से लेके जिस दिन माता के गर्भ में जाने के लिए उस शुक्र ने एक यात्रा की है, 84 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितना? 84 किलोमीटर। आप किसी डॉक्टर्स के पास जाइए, उससे पूछिए मेडिकल साइंस कि नर्वस सिस्टम्स में जाने के बाद उस शुक्र को, उस जीव को कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। आज लोग कहता है कि बहुत भीड़ है, वहाँ 40,000 के दौड़ में से 2 लाख के दौड़ में वह जीता, आप और हम विनर बने, तब हमें और आपको यह तन मिला है। यानी अगर उस दिन हम उस दौड़ को ना जीतते तो क्या आज हमें मनुष्य तन मिलता? मनुष्य तन मिलता। जब इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए उन हजारों स्पर्म सेल्स में उपलब्ध जीवों से एक दौड़ करनी पड़ी, और उस दौड़ को जीत के हमें यह तन मिला। अब हमें तन मिला क्यों? मोटिव क्या है आपका? आपके सभी अनुयायियों से मेरा एक दूसरा प्रश्न है। अपने से सीने पे हाथ रखिए और एक क्वेश्चन आप सब अपने आप से कीजिए, आप भी कीजिए कि आपके लक्ष्य क्या है। मैन विदाउट एम। आज तक आपने नहीं सोचा कि मेरा लक्ष्य क्या है, ईश्वर ने मेरा निर्माण क्यों किया, मैं क्यों बना। तो इतनी बड़ी यात्रा करके इस धरती पर लेके आने का संयोग उस व्यक्ति ने बनाया जिसे आप पिता कहते हैं। जब तक उस धरती पे रहा तो वो किसी का पुत्र बन के रहा। जब तक आप और हम, चाहे हमारे अनुयायी, हम लोग जितने लोग रहे, किसी ना किसी के तो पुत्र कहे जाते। जिस दिन हमारा ये शरीर छूटता है उस दिन बाद हम पितृ बनते हैं।
और ऐसा नहीं कि हमें तुरंत बॉडी मिलती है, भटकना पड़ता है। बताता हूँ। बड़ा गूढ़ रहस्य की आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपने एयर कंप्रेसर्स पढ़ा होगा, साइंस का एक सब्जेक्ट। ऑक्सीजन कितना ऊपर जा सकता है धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से? बहुत लेवल के बाद मेरे ख्याल से ऑक्सीजन खत्म होती है। जब जहाज उड़ती है तो आप ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत के बाहर तो ऑक्सीजन नहीं जा सकती। तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन्स, मेथेन, एथेन्स, हजारों जो गैसेज हैं वो सभी हमारे वायुमंडल में। हजारों एनर्जीज है, उनमें जब हमारा प्राण वायु निकलेगा तो कितना ऊपर जा सकता है, उसकी कितनी हाइट तक जाने की कैपेसिटी है। आज तक आपने इस प्रश्न को नहीं सोचा होगा। अब वो जाता है प्राण वायु, क्योंकि लोग लाइफ फील करते हैं। जैसे आप जिस चीज का रिसर्च करोगे आप सिर्फ उसी विषय के बारे में जान पाओगे। तो हम लोग भी स्टूडेंट हैं। आप टीचर भी कह सकते हो, लेकिन हम निरंतर अध्ययन करना है। कब तक? जब तक यह शरीर है, रोज पढ़ना है। तो पढ़ने वाला तो स्टूडेंट ही होता है ना, जब तक कि हम उसे प्राप्त न कर लें। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगी। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप इतने मिनट का ध्यान लगाइए, आपको स्वयं की पहचान हो जाएगी, आप साक्षात्कार जो होता है आपको स्वयं का साक्षात्कार होता है। अगर ये प्रोसीजर इतना सरल, इतना आसान है गुरु जी, तो जो इतने वर्षों से जो संत महात्मा इतनी तपस्या कर रहे हैं, कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, मेरे ख्याल से 12 वर्ष बाद आते हैं महाकुंभ में स्नान करने, तो इतने साल से बैठे हुए तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इसका क्या तालमेल है? थोड़ा सा आप हमें ये बताएं, अगर ये प्रोसेस इतना इजी है तो। मेरी प्यारी बिटिया, ये मार्केट है क्या? ये बाजार है। सोने और हीरे की पहचान सबको नहीं आती। बहुत सारे लोग तुम्हें दावा करेंगे कि हम आपको ये करा देंगे, उसका का उन्होंने नहीं सीखा। तुम्हें मैं एक जान के बड़े आश्चर्य की बात बताता हूँ। हमारे भारत में आज जो किताबें हैं, जो रिसर्च है, आज जो यूरोप में रिसर्च है, जो उनके पास संग्रह है, स्टडी है, वो आज के इंडियन से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। हम जो भारतीय हैं उनके पास जो रिसर्च है उनसे अरब गुना ज्यादा है। कितना? इंडियन से 1000 गुना ज्यादा उनके पास हमारे सनातन की जानकारी है। अब आप देखना, कोई अंग्रेज आएगा, इंग्लिश मैन आएगा, देखना वो बिल्कुल फोकस्ड होगा। और उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जमीन पे बैठ के खाने को मिल रहा है, आसमान में बैठ के। हम भारतीय है, इंडियंस हेजिटेट हो रहे हैं। अब जापान गए, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी ने प्राइम मिनिस्टर को जापानीज संस्कृति के हिसाब से बैठाया।
उसमें हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े गर्व महसूस किए और जापानीज प्राइम मिनिस्टर और जापानीज लोग बड़े खुश हुए। लेकिन आप सनातन संस्कृति में जमीन पे बैठने का सिद्धांत है। आपको जमीन पे बैठने को बोल दिया जाए तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो आप इंडियन हो चुके हो, आप भारतीय नहीं रह गए, तो आप कल्चरल शून्य हो चुके हो। जो एक इंग्लिश मैन से आ रहा है, उनके पास कल्चर्स नहीं है। जब पैसा है, जब बस कपड़ा है, जब फैशन है, उनके पास क्या नहीं है? कल्चर नहीं। तो जो लोग भी इस बात का दावा करते हैं कि भाई इतने मिनट का आप मेडिटेशन कर लो, वो सब सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। आपको इसका प्रोसेस है, जी फॉर गुरु और जी फॉर गाइडेड। और अनगाइडेड। आप हो बहुत बड़ी मिसाइल हो, लेकिन आपके पास गुरु नहीं है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो आप अनगाइडेड हो और 1000 अनगाइडेड मिसाइलें चलाएगी। वो अपने 5 अपने टारगेट पे पहुंचती है क्या? नहीं। जब 5 अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाती है तो, और जो गाइडेड होती है, जिसे मालूम है कि हमें यहाँ हीट करना है, वो उस जगह पे जाती है और हीट करती है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है, उसके पास गुरु है। अगर आप ध्यान करना चाहते हो और आपका गुरु कैपेबल है, तो आपको ध्यानी बना देगा। आपकी उस के जैसा बनने के लिए उसके शरण में जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया को भारत गुरु शिष्य परंपरा ही सिखाता है। भारत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ। पहले बच्चे के पिता ही उसके गुरु हुआ करते थे। चाइल्ड लेबर बोल के वो गुरु शिष्य परंपरा को ध्वस्त कर दिया गया। क्या लकड़ी के खिलौने बनाना एजुकेशन नहीं है क्या? और लेबर है क्या? मिट्टी के खिलौने बनाना क्या चाइल्ड लेबर है क्या? इन बातों को जानने और समझने की आवश्यकता है। तो आर्ट्स, कला, फिर आते हैं तो पितृ होते हैं। ये शरीर से प्राण निकलने के बाद 21 फीट की ऊंचाई पे जाके आत्मा, 33 फीट की ऊंचाई पे जाके आत्मा रुक जाती है। कितनी ऊपर जाती है आपकी प्राण भाई? 21.5 हाथ। उससे ऊपर वो नहीं जा सकती। जैसे आप अपना पैर उठा लें तो कितनी तरह में से उठाए रख सकते हैं? पैर में पेन शुरू हो जाएगा ना, फिर हमें ये जमीन पे रखना पड़ेगा। तो हमारे धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उस आत्मा को खींचता है। जिससे ऊपर वो जीवात्मा नहीं जा पाती। और अगर कोई आपसे 33 फीट ऊंचाई पे है, तो जो गर्मी आपको लगेगी उस आत्मा को भी उतनी गर्मी लगेगी। ठंडी लगेगी तो 33 फीट पे भी उतनी ही ठंडी होगी, क्योंकि वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे नहीं जा सकता है। अब आप ये पूछोगे ये आपको कैसे मालूम? तो हम लोग इसके आत्मशोधन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अब आत्मशोधन क्रिया क्या है? तो अपनी आत्मा को ही आपको जानना है। सेल्फ फाइंडिंग। आप हो कौन? जब तक कि आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप पूरी दुनिया को जान सकते हो क्या? जो लोग दावा करते थे कि पूर्व जन्म नहीं होता, वो सभी झूठे साबित हो चुके। अब साइंस ने साबित कर दिया
लाखों कहानियां हैं पूर्व जन्म की। अच्छा, आपने बताया कि आपने शव के ऊपर बैठ के क्रिया करी। वो क्रिया आपने क्यों करी? और हमने काफ़ी सारे चैनल्स में भी देखे हैं कि शव के ऊपर बैठ के क्रियाएं होती हैं। कुछ अघोर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अघोरी कहते हैं, वो मांस खाते हैं। क्या ये प्रोसेस वास्तविकता है इसमें? दोनों चीजें सत्य हैं। सबसे पहले हम मुनि हैं, तो हम निर्माण पद यानी परम पद को प्राप्ति करने के लिए ऐसे स्थान पे इस साधना को करते हैं जहाँ कोई मनुष्य हमारी इस क्रिया में खलल यानी बाधा ना डाल सके। उस जगह पे करते हैं जहाँ कोई हमें ना देखे। यह क्रिया बेसिकली रात्रि में की जाती है, मध्य रात्रि के समय। निर्माण पद यानी अपने आप को ही जानना कि हम मर जाएं। इस क्रिया का आपको बहुत सरल तरीके से बताया तो मान लेता मैं मर गया, तो मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद उस प्राणी के शरीर में ऊर्जा तो है ना, एनर्जी तो है। उस एनर्जी का रिसर्च करना है, जानना है। जान पाते हैं तभी हमें मिलता है निर्माण पद। निर्माण मतलब यानी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेना। उसके बाद हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता बेटा कि हम जमीन पे बैठे हैं कि प्राइवेट जेट में बैठे हैं। लेकिन ये मांस खाना, मल खाना, ये क्या है? अच्छा, अब आप ध्यान देना। आप कॉफी पीते हो? दुनिया में जो सबसे महंगी कॉफी बिकती है वो कैट की पोटी है जी। तो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं गोबर खाने वाले लोग। अब उनसे पूछो कि हम तो गोबर खा रहे हैं भैया, मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन भैया ये बताओ तुम कॉफी पीते हो ना, वो तो कैट का पोटी है। ध्यान देखिए, देखो थिंकर्स। अब उस कॉफी को जब आप कैट कॉफी को पीते हो तो उससे क्या मिलती है आपको? ऊर्जा। अच्छा लगता है पीना अच्छा लगता है। उसी तरीके से गोबर नहीं खाते हैं, गौ धूमान खाने का। गाय को जौ खिलाई जाती है, गाय उस जौ को खाएगी, अपने पेट में रखेगी, फिर वो गोबर में कर देगी। उस गोबर को हम पानी से वाश करके चलनी में चाल के उस जौ को निकालेंगे, और फिर उस जौ को सुखाएंगे, तब उसे आटा बनाएंगे, तब उसकी रोटियां खाएंगे। अब उस गौधमान को बनाने में कम से कम तो 7 दिन का प्रोसेस है। तो पहले आपकी कैपेसिटी है कि आप 7 दिन बिना खाए रह सकते हो। हमारी कैपेसिटी है उस गौधमान को 7 दिन में प्रोसेस करके खाते हैं। उसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? आज तो हर कंट्रीज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है कि नहीं? दुनिया के किस कोने में नहीं है? अब ध्यान देना, दुनिया में जो लोग शराब पीते हैं या ड्रग पीते हैं या नशा करते हैं, उन्हें उसका एक नशा है। वो नशा करते हैं तो उन्हें क्या मिलती है? खुशी। अब जो मल खा रहे हैं, सबसे पहले वो एक नशा है, एक फील है, फील गुड है। तो समाज में आपके बीच नहीं आ रहे हैं, ध्यान देना। हमारा समाज जो उस तरीके का बनता है उनको न्यूट्रल कर देता है।
उन्हें न्यूट्रल रहना है। आप जा रहे हो उनकी सोसाइटी में, आपको जानना है वह समाज में कहाँ न्यूट्रल है, समाज से वो कटे हुए हैं, उनकी एक अलग दुनिया है, जस्ट लाइक ए ट्राइबल्स लाइफ। वह किस चीज के पीछे भाग रहे? एक ऐसी ऊर्जा के पीछे जिसके बारे में आप नहीं जानते। आपके पास उस दुनिया का कोई रिसर्च नहीं है। कोई रिसर्च तो आप बताओ, क्या वो दुनिया है? बिल्कुल है, एग्जिस्ट करती है। अब एक छोटी सी चीज, मैं सिद्धाश्रम का साधक हूँ, ज्ञानगंज का साधक हूँ। कैलाश के नीचे मानसरोवर के पास सैटेलाइट से तो दिखती है कि धरती के नीचे एक दुनिया है, लेकिन जब आप वहां जाते हो तो आपको कुछ दिखता है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, आज के साइंस को हम बाबाओं ने तो चैलेंज कर दिया है कि हम -45 में भी सरवाइव कर लेते हैं। अब आप एक काम करो, पहले आप -45 में बिना कपड़े के सरवाइव करो। जब आपकी वो कैपेसिटी बन जाए तब हम आपको शिव से मिला देंगे, साक्षात्कार करा देंगे। क्योंकि सबसे पहले अपनी इच्छाओं को मारना। आप दुनिया के जिस भी योगी का देखोगे, जो भी योगी है उसका बाप थोड़ी योगी था। कोई 1 रुपये के लिए किसी की जान लेने को तैयार है जहां दुनिया, वहां हम उस परमात्मा की खोज में एक ऐसी जर्नी कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड से परे की एक यात्रा कर रहे हैं। आज दुनिया मिसाइल बना रही है, 5 मेक 6 मेक 8 मेक्स। हम उस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जहां 1000s मेक के स्पीड से हथियार चलाए जाएंगे। क्या है? हम उन्हें कंट्रोल करेंगे अपने इसी दिमाग से। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। देखो क्या है हमारे पास, एक कपड़े हैं, ये भी दिए हुए लोगों के। ये मेरे शरीर पे जो आभूषण है वो अभी लोगों के उपहार है। ये जो मालाएं हैं वो अभी उपहार ही है। और ये जो ग्लव्स आपने पहने हुए, ये ग्लव्स आपने क्यों पहने हुए ये भी बताएं। देखो, एक ग्लव्स पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि गुरुजी के हाथ में कोई प्रॉब्लम परेशानी होगी या उनके हाथ खराब होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। पहली चीज है ऊर्जा। आपकी लड़ाई आप से ही हो रही है, आपका कोई एनिमीज नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये सब आपके शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब आप क्या समझते हो? ये नेगेटिव चीजें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। नहीं। काम, थिंकिंग, एक पशु से लेकर के एक मनुष्य तक, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक, सभी थिंक करते। काम का रिलेशन ही नहीं है सेक्स से। काम आपके सोच को प्रदर्शित करता है। क्रोध, चाहे आप चींटी हो तो, चाहे आप हाथी हो तो, आपके शरीर में एक ऊर्जा है जो किसी आपके इस थिंग्स के खिलाफ होने पे इरिटेटिंग एनर्जी जनरेट करती है। अब चींटी को परेशान करो तो चींटी आपको काटती है कि नहीं काटती? हाथी को आप इरिटेट करो तो, और मनुष्य को क्रोध कब आता है? ये इरिटेट होता है। लोभ, किसी जो आपका नहीं है
और आप उसे प्राप्त करने के लिए एफर्ट करो। एफर्ट करना तो सही है, लेकिन उसे धोखे से हासिल करना, मोह, मुझे आसक्ति हो जाए इस पेड़ से, अब मैं इस पेड़ के पीछे पागल हो जाऊं, तो मेरा परमेश्वर इस पेड़ में थोड़ी है, मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी है। मौलिका, मैंने आज तक तुम्हें देखा ही नहीं, मुझे तो मेरी वह आदि शक्ति है तुम्हारे चेहरे में दिखाई देती है। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो वह महाशक्ति जगदम्बा दिखाई देती है। जब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो उसमें मेरी छोटी सी फूल जैसी वह कुमारी कन्या दिखाई देती है। और जब मैं तुम्हारे पैरों को देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। क्या आती है? तो जैसे ही मेरी ये भावनाएं बनेंगी तो मेरा तुम्हारे प्रति जो आसक्ति होगी वह रहेगी, वो मोह से ममता में बदल जाएगी। आज की माएँ अपने बच्चे को एक सुई नहीं चुभने देती हैं, इसीलिए उसके बच्चे तो उससे कमजोर हो रहे हैं। और मद, मैं हूं और मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो जिसे हम नशा कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज खराब नहीं है, कोई चीज आज तक इस संसार में आज तक कोई ऐसा ढूंढ के नहीं दे पाया मुझे जो गलत हो, जो लोग ये साबित कर सके कि इस चीज का कोई बेनिफिट्स नहीं। मुझे आपको गुस्सा नहीं आता, आपको क्रोध नहीं आता? कई बार इतने सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, कई बार आपका भी मन होता होगा कि नहीं, आज मैं इनसे, मेरा मन नहीं है इनसे मिलने का, फिर आप क्या करते हैं? ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, उसका कमिटमेंट है कि वो मुझसे रोज मिलेगा। क्या मिलेगा? रोज मिलेगा। और मिलते हैं आपको? रोज मिलेगा, एवरी डे मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजाना मिलेगा। लेकिन उसने भी एक कमिटमेंट लिया कि मैं जब मिलने आऊंगा तब तुमको मिलना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे आप कहीं भी व्यस्त क्यों ना हो। अब अगर मैं बैठा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बैठा हूं और मान लेते हैं कोई आगे हमसे मिलने, तो मेरे लिए वो कौन है? मेरा परमेश्वर का भेजा हुआ संदेशवाहक। अब उससे मुझे मिलना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, कुछ लोग आज मुझे ऐसे भी मिलते हैं, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक बच्चा आएगा, वो बोलेगा गुरुजी कबूतर के एक पैर होते हैं। कितने पैर होते? एक पैर होता है। कबूतर के एक पैर होते हैं। अब आपको पीएचडी के टीचर और उसने देखा है, उस बच्चे ने कबूतर के एक पैर, हाँ, किस कारण से उसके एक पैर हुए वो नहीं जानता। बिल्कुल। तो आप नर्सरी के बच्चों को आप पीएचडी का ज्ञान तो नहीं दे सकते हो। तो उसके पास अगर वो ज्ञान होता तो मूर्खता क्यों करता? और वो मूर्ख कैसे है? उसने तो मुझे बोला ना कि चिड़िया के एक ही पैर होते। और उसने बहुत बड़ी बात कही, मैं एको हूं और बहुत हो जाऊंगा। मैं परम पिता परमेश्वर एक ही, लेकिन वो सब में, तो सब में दिखाई दे रहा है। उसकी वो बात बताती है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये बात बोलने का सामर्थ्य उस लाखों की भीड़ में सिर्फ उसने की, जो उसे प्रमाणित करता है कि वो विशेष है, वो साधारण है। हर माँ ईश्वर का इसीलिए प्रतिरूप मानी गई है।
आज की माँ ना वेल एजुकेटेड हो गई है, लेकिन उनके पास अगर 5 तरीके का चावल रख दे तो उन चावल के नाम ना बता पाएंगी। और पहले की माँ के पास किताबों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या उनके पास किताबों का ज्ञान नहीं था क्या? ये आप कैसे कह सकते हो जब उनके पास उतनी बड़ी सामाजिक ज्ञान था कि उन्होंने इतने बड़े चरित्रवान भारत का निर्माण किया। और जब मेकाले कह रहा है कि 7 लाख गुरुकुल थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो 7 लाख गुरुकुल थे, यानी 7 लाख गांव में हर गांव में एक विद्यालय था। ये मेकाले खुद लिख रहा है। तो माय डियर चाइल्ड, ये तुम कैसे बोल सकते हो कि हमारा समाज अनएजुकेटेड था? 2 तरीके की शिक्षाएं थी, एक श्रुति थी और एक लिपि थी। आज जो आपके पास एजुकेशन से लिपिबद्ध है, उसमें श्रुति बोल बोल के चीजें सिखाई जाती है। और भैया बचपन में अपने मार खाई होगी अपने टीचर से हैंड राइटिंग के लिए कि हैंड राइटिंग तो बना नहीं रहे, तो फिर आज आधार कार्ड पे फिर फिंगरप्रिंट पे क्यों आ गए भैया? और पहले के बाप दादा अंगूठे ही तो लगवाते थे कि पेपर पे अपना अंगूठा लगा दे। आज बैंक बस स्याही नहीं लगा रहा, मशीन में तो वही फिंगरप्रिंट ले रहा। बहुत सुंदर बातें आपके साथ हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जो बातें आप हमें बता रहे हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। संदेश स्वरूप क्या कहना चाहेंगे आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में? मौली 3 चीज़ है। पहली चीज़ सरेंडर, दूसरी चीज़ इंक्वायरी, और तीसरा एक्शन। आपके पॉडकास्ट को सुनने वाले सभी अनुयायियों के लिए आप अपनी डायरी के पहले पेज पे लिख लीजिए, सरेंडर करना है। जब तक आप हारोगे नहीं, शुरुआत नहीं करोगे, 0 होना पड़ेगा। 0 ना दिया होता मेरे भारत ने तो पूरी दुनिया के पास आज मैथमेटिक्स होती। फिर इंक्वायरी करना है, खोजना है चीजों को, एनालाइज करना है अपने गुण और दोष को। जब तक दोनों कंप्लीट नहीं हो तब तक कमिटेड नहीं होना है। इस दुनिया में अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि दुर्लभ है, कोई नहीं दे पाएगा, तो भारत के मुनि देने के लिए बैठे। मुनि को मनीषी से मुनि बनते हैं। जब हमारे पास अपार ज्ञान का भंडार हो जाता है तब हम मुनि बनते हैं। ज्ञान सबके लिए नहीं है, ज्ञान ज्ञानियों के लिए। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, निर्धन को धन और ज्ञानियों को ज्ञान। अज्ञानी के लिए ज्ञान नहीं है। आज तक आपने सुना होगा कि अज्ञानी को ज्ञान दो। जिसके पास उस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, आप उसे दे दोगे तो क्या करें? तो अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो और आपके पास कोई गुरु नहीं, बस अगर आप 3 चीजें करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको ज्ञानी बनाऊंगा। दुनिया के सभी प्रश्नों का जवाब है भारत के मुनियों के पास। लेकिन हाँ, नर्सरी से पीएचडी की एक जर्नी है। ठोकरें तो खानी पड़ेंगी। और हमारे इस सनातन को स्वयं ईश्वर संचालित करते हैं। संसार के निर्माण से सनक सनंदन सनत कुमार, सप्तऋषि, गुरु वशिष्ठ, गुरु अत्रि मुनि, गुरु नारद मुनि, विश्वामित्र ऋषि, संदीपन मुनि,
तो आप और हम मुनियों की संतान हैं। आप सबके पास, जिनके पास गोत्र है यानी उनका डीएनए अभी भी डिफाइंड है, तो आप गर्व करो कि आप मुनियों की संतान हो और आपके पास 1 अरब 96 करोड़ वर्ष का हिस्ट्री है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। 1000 सालों में एक ही किताब बनती है, लेकिन हर 1000 साल में तो एक नई किताब लिखी जाएगी। तो हमारे पास 1 अरब 96 करोड़ साल का इतिहास है और हर 1000 साल में तो एक किताब तो जरूर लिखी जाएगी। तो इस 21वीं सेंचुरी में जो किताब लिखी जाएगी वो फिर से सनातन की किताब। और हम सनातनी उस ईश्वर की संतान है, उस आजाद घोड़े की तरह है जो जंगलों में ऐसे ही आवारा घूम रहा है, लेकिन उसमें इतना पावर है कि जब वो दौड़ेगा ना तो दुनिया के हर घोड़े को फेल कर देगा। क्योंकि जो किसी बाउंड्री में रहा है और जो आजाद रहा है उसे पकड़ना सबसे बड़ी मुश्किल से। तो मेरे बच्चों, ये मोबाइल के स्क्रीन में इसका नाम है माइंड कंट्रोल। इस माइंड कंट्रोल को अपना दिमाग मत दो, बल्कि अपना कंट्रोल यहाँ जोड़ लो, ईश्वर से जोड़ लो। मैं आपको उस दुनिया में भी ले जाऊंगा जहाँ सैटेलाइट नहीं पहुंची आज तक। धन्यवाद गुरुजी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे नई और खूबसूरत जानकारी लेके। तब तक के लिए जय श्री राम।